द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित पद्माकर के पद पढ़ेंगे। पद्माकर रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में अपना स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इन्होंने भक्ति के अनेक पद रचे। जगत विनोद और गंगा लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित अंशों में उन्होंने गंगा स्तुति और ऋतु वर्णन किया है। सेनापति की तरह पद्माकर का ऋतु वर्णन भी अपने आप में अद्भुत है, सुंदर है। पहले पद में पद्माकर गंगा स्तुति करते हुए कहते हैं, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, फिर विष्णु के चरणों से होकर पृथ्वी पर आई। तो पद्माकर कहते हैं कि विधि अर्थात ब्रह्मा के कमंडल की सिद्धि है। यह बात प्रसिद्ध है, यह बात मान्यता प्राप्त है कि यह ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि है। हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। हरि के चरण कमलों के प्रताप की लहर है। विष्णु के चरण कमलों के प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघर है। पद्माकर कहते हैं कि गिरीश अर्थात गिरी पर रहने वाले ईश्वर शिव जी, उनके शीश के मंडल, उनके शीश पर जो जटाओं का मंडल है, उनके मंडल की माला है। गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में वहन किया है। जब गंगा को पृथ्वी पर लाया गया तो उसका वेग सहन करना संभव नहीं था। तब शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को वहन किया। अतः कवि कहते हैं कि वह भगवान शिव के मंडल की माला है। तत्काल अघहर है। अघ अर्थात पाप, तत्काल पापों को हरने वाली है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। कवि कहते हैं कि वह राजा भगीरथ के रथ की पुण्य युक्त पथ है। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने में अथक परिश्रम किया। अपने पूर्वजों की मुक्ति और पृथ्वी पर हरियाली और शुद्ध जल की व्याप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की और फलस्वरूप गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अथक प्रयास किया। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। कवि कहते हैं कि वह राजा भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ है, पुण्य युक्त पथ है, पुण्य युक्त मार्ग है। कहते हैं कि गंगा ने राजा भगीरथ से ही अनुरोध किया था कि वे जिस जिस रास्ते पर जाएंगे गंगा का प्रवाह उसी तरफ होगा। इसलिए वह उनके रथ की पुण्ययुक्त पथ है, पुण्ययुक्त राह है। जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। कवि कहते हैं कि वह जनहु ऋषि के जप और योग की तपस्या का परिणाम है। जनहु ऋषि ने जो तपस्या की, जो योग किया, जो जप किए, उसके परिणाम स्वरूप वह लहरा रही है। हर जगह उसकी व्याप्ति है। तो वह जनहु ऋषि के जप और योग का परिणाम है कि वह सब तरफ प्रवाहित हो रही है, फैल रही है। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर। पद्माकर कहते हैं कि हे गंगा, आपकी लहर क्षेम अर्थात क्षेम, कल्याण को देने वाली है, कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। आपकी लहर कलिकाल, कलयुग के लिए कहर है,
और यम के जाल के लिए जहर है। वह मनुष्य को यम के बंधन से छुड़ाने वाली है, यम के जाल से मुक्त करने वाली है, अर्थात प्राणियों का उद्धार करने वाली है। अगले पद में पद्माकर ने गंगा तट की सुंदरता का वर्णन किया है, गंगा की धारा के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, नीर के निकट रेणु रज्जित लसे यों तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी। पद्माकर कहते हैं कि नीर जल के समीप, जल के निकट, रेणु अर्थात रेत से सना हुआ तट इस तरह से सुशोभित होता है। रेणु रेत के कणों से वह तट इस तरह शोभित होता है जैसे चादर, एक पट चांदनी की चादर बिछाई हो। शरद की चांदनी में जैसे श्वेत किरणें गंगा के तट पर पड़ती हैं, तो ऐसा आभास होता है मानो चांदनी की एक पट चादर, एक जैसी चादर वहाँ बिछा रखी हो। कहे पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, आबरत पूरे रासमंडल की पाई सी। पद्माकर कहते हैं कि ठीक वैसे ही सारे लोग कल्लोल करते हैं गंगा का सौंदर्य देखकर, गंगा के तट की सुंदरता देखकर। सारा लोक इस तरह कल्लोल करता है, हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, जैसे पूरे रासमंडल की शोभा पा रखी हो, जैसे पूरे रासमंडल की आभा पाई हो। विसद विहंगन की बानी राग राचती सी, नाचती तरंग ऐन आनंद बधाई सी। साथ ही वहाँ पर गंगा के तट पर बहुत सारे वृक्ष हैं और वहाँ तरह तरह के विहंग, तरह तरह के पक्षी अपनी ध्वनि में बोल रहे हैं। विशद विहंगन की बानी राग राजती सी, विशद बहुत सारे पंछियों की, बहुत सारे पक्षियों की बाणी जैसे वहाँ राग गा रही हो, वहाँ मधुर ध्वनि सुना रही हो। गंगा की तरंगे ऐसे नाच रही हैं जैसे वो इस आनंद की बधाई दे रही हो, इस मोहक वातावरण, इस सुंदर वातावरण की बधाई दे रही हो। अघ की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, फिरे धाई धाई गंगाधार सरद जुन्हाई सी। कवि कहते हैं कि पाप का अंधेरा कहीं भी रहने नहीं पाता। अघ की अंधेरी, पापों का अंधकार, पापों का अंधेरा कहीं रहने नहीं पाता, कहीं टिक नहीं पाता। गंगा की धारा शरद की चांदनी के समान दौड़ दौड़ कर फिर रही है, बहुत व्यापकता से प्रवाहित हो रही है, सब तरफ उसका प्रवाह दिखाई दे रहा है, तो पापों का अंधकार कहीं बच नहीं पाता। अगले पद में पद्माकर ने गंगा की स्वच्छ भंगिमा, गंगा के सौंदर्य, गंगा की उद्धार करने वाली शक्ति और गंगा के पूर्ण पवित्र सौंदर्य का वर्णन किया है। गंगा के कल्याण करने में, गंगा के उद्धार करने में और उसकी श्वेत लहरों में जो सौंदर्य है उसको कवि ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। वैसा सौंदर्य, वैसा श्वेत वर्ण, वैसी शुभ्रता और कहीं नहीं है। इस पूरे पद में व्यतिरेक अलंकार है, जिससे भी तुलना की गई है उनसे गंगा की धारा को, गंगा की लहरों को श्रेष्ठ बताया है। जहाँ उपमान से बढ़कर उपमेय का वर्णन हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। पद्माकर कहते हैं, कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में। कवि कहते हैं कि न सुंदर कपूर में, न कीर्ति अर्थात यश में, न कुमुदिनी कुमुद के फूल में, न कुंद में, न कांसे में, ना ही कपास में और ना ही कंद अर्थात मूल में वैसी शुभ्रता है, वैसा श्वेत वर्ण है जैसा गंगा की लहरों में है। कहे पद्माकर न हंस में
न हासहु में, हिम में न, हेरी हारी हिरन के वृंद में। कवि कहते हैं कि न हंस में वैसा शुभ्र वर्ण है, न हंसी में वैसी शुभ्रता है। जब हम कहते हैं कि इतनी निर्मल हंसी है, इतनी स्वच्छ हंसी है, लेकिन हंसी में भी वैसी शुभ्रता नहीं है जैसी गंगा की लहरों में है। हिम में न बर्फ में वैसी शुभ्रता है। हेरी हारी हिरन के वृंद में, कवि कहते हैं कि मैं हीरों के समूह में भी वैसी शुभ्रता, वैसा उज्ज्वल वर्ण ढूंढकर थक गया, लेकिन गंगा की लहरों जैसी शुभ्रता वहाँ भी नहीं है। जेती छवि गंगा की तरंगन में ताती तय, तेती छवि क्षीर में न क्षीरधी के छंद में। कवि कहते हैं कि जैसी छवि, जैसी सुंदरता, जैसी शुभ्रता गंगा की तरंगों में दिखाई देती है, गंगा की लहरों में दिखाई देती है, वैसी छवि न क्षीर अर्थात दूध में है, न क्षीर सागर की सुंदरता में वैसी छवि है। चेत में न चेत चांदनी हूँ में, चमेलिन में, चंदन में न है, न चंदचूड़ में, न चंद में। कवि कहते हैं कि न चैत्र में वैसी शुभ्रता है, न चैत्र की चांदनी में वो श्वेत वर्ण है, वो उज्ज्वलता है, न चमेली के फूल में वैसा श्वेत वर्ण है, न चंदन में वैसी शुभ्रता है, न चंद्रचूड़ अर्थात चंद्रमा को जिन्होंने अपने चूड़े शिखर में धारण किया है उनमें, शिवजी में भी नहीं, न चंद्रमा में वैसी शुभ्रता है, न चंद्रमा में वैसी उज्ज्वलता है जैसी गंगा की लहरों में है, जैसी गंगा की तरंगों में है। अर्थात गंगा की लहरें सबसे शुद्ध हैं, शुभ्र हैं, उज्ज्वल हैं और अब भक्तों का कल्याण करने वाली हैं, प्राणियों का उद्धार करने वाली है। एक वैज्ञानिक तथ्य ये कहा जाता है कि गंगा हिमालय से होकर बहती है, तो हिमालय की बहुत सारी औषधीय पौधे उसकी लहरों में मिले रहते हैं और वो कई तरह के चर्म रोगों से भी निजात दिलाते हैं, प्राणियों का उद्धार करते हैं। इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता भी देखते ही बनती है। अगले पद में पद्माकर फिर गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं, जमपुर द्वारे लगे तिन में केवारे, कोऊ है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे हैं। पद्माकर कहते हैं कि यमपुर में, यमलोक में द्वार लगे हुए हैं, लेकिन उनमें किवाड़ बंद हैं, वहाँ के किवाड़ बंद है, वहाँ कोई रखवाला नहीं है, ऐसा उजाड़ बनाकर रख दिया है। अर्थात गंगा ने यमलोक को ऐसा उजाड़ बनाकर रख दिया है कि यमपुर में द्वार तो है लेकिन वहाँ किवाड़ बंद है, वहाँ कोई रखवाला नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जाने वाला ही नहीं है, वहाँ कोई जा नहीं पा रहा, तो वहाँ किवाड़ बंद है। इसका अर्थ है गंगा ने प्राणियों को मुक्ति दे दी, उनका उद्धार कर दिया। कोई पापी भी गंगा के प्रभाव से, गंगा की कृपा से मुक्त हो गया तो यमपुर में जाने वाले बंद हो गए, इसलिए यमपुर के किवाड़ों को बंद कर देना पड़ा, वहाँ के पहरेदार हटा दिए गए। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। पद्माकर कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारे प्रण धारण करने से कि तुम दुष्टों का उद्धार करोगी, पापियों का उद्धार करोगी, सभी प्राणियों को मुक्ति दोगी, तो तुम्हारे इस संकल्प को धारण करने से, प्रण को धारण करने से करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। जिन्होंने भारी पाप कर्म भी किए, जिन्होंने बुरे कर्म भी किए, वे भी सुरलोक, देवलोक को सिधार गए। वे लोग पाप करते हुए भी यमपुरी नहीं गए। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति। कवि कहते हैं कि वो सज्जनों को और सुख प्रदान करती है, सज्जनों के सुख को और बढ़ाती है, उनके पुण्यों को और उजला करती है। गंगा अपने प्रभाव से
उन सज्जनों के पुण्य को और अधिक बढ़ाती है और अधिक उजला करती है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और साथ ही जो पतित हैं, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, उनकी कतारों को, उनके समूहों को भी भव सागर उतार देती है, भव सागर से पार करा देती है, उनका भी उद्धार कर देती है। काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। कवि कहते हैं कि जितनों का उद्धार किसी ने नहीं किया, किसी ने जिन्हें नहीं तारा, किसी ने जिनका मोचन नहीं किया, उन्हें तुमने तारा, उनका उद्धार तुमने किया। और जितने लोगों को तुमने तारा, जितने लोगों का तारण, जितने लोगों का उद्धार तुमने किया, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। अनगिनत लोगों को मुक्ति दी, अनगिनत लोगों का उद्धार किया। अंतिम दो पंक्तियों में यमक अलंकार है। अंतिम पंक्ति में पहले तारे का अर्थ है तारण करना, उद्धार करना, और दूसरे तारे आकाश के जो तारे हैं। तो कवि कहते हैं कि जितने लोगों को तुमने तारा, जितने लोगों को तुमने मुक्ति दी, उतने तो नभ में, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। अगले पद में कवि ने गंगा की पृथ्वी पर स्थिति बताई है कि गंगा का महत्व कितना है, गंगा का महात्म्य कितना है। एक कल्पना कवि ने की है। कूरम पे कोल, कोलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। कवि कहते हैं कूरम कच्छप, कच्छप पे कोल वराह, विष्णु ने एक कच्छप अवतार लिया। कहते हैं पृथ्वी उस पर टिकी हुई है। कूरम पे फिर कोल अर्थात वराह, सुअर का अवतार लिया। कोलहू पे शेष कुंडली है, कोल पर शेषनाग की कुंडली है, और उस कुंडली पर 1000 फन फैले हुए हैं। शेषनाग को सहस्र फन कहा जाता है। तो उस कुंडली पर सुफन, हजारों फन फैलकर शोभित हो रहे हैं, हजारों फनों की शोभा दिखाई दे रही है। कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि। कहा जाता है कि शेषनाग के फनों पर पृथ्वी टिकी हुई है, भूमि टिकी हुई है। तो पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के फन पर भूमि फबती है, पृथ्वी सुशोभित होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि फनों पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो पद्माकर कहते हैं कि उन फनों पर भूमि, पृथ्वी फबती है, शोभित होती है। भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, और इस पृथ्वी पर रजत पहाड़ की स्थिति सुशोभित होती है। रजत पहाड़ अर्थात कैलाश पर्वत, जिसे सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रजत पहाड़ अर्थात कैलाश पर्वत की स्थिति सुशोभित होती है, फबती है। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं। कवि कहते हैं कि उस रजत पहाड़ कैलाश पर्वत पर शंभु अर्थात शिवजी जो सुरनायक हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। कवि कहते हैं कि और शंभु के सर पर, शिवजी के मस्तक पर जटाजूट की अपार ज्योति है। उनकी जो जटाएं हैं, उस जटाजूट की, जटाओं के जूड़े की अपार शोभा है, अपार ज्योति है। शंभु जटा जूटन पे चंद की छूटी है छटा। कवि कहते हैं कि और शंभु अर्थात महादेव की जटाओं के जूड़े पर चंद्रमा की सुंदरता छूटी है, चंद्रमा की छटा दिखाई देती है। चंद की छटानन पे छटा है गंगधार की, और चंद्रमा की छटा पर, चंद्रमा की सुंदरता पर गंगाधार की सुंदरता दिखाई देती है। सबसे ऊपर गंगा की धारा की सुंदरता दिखाई देती है, अर्थात सर्वोच्च स्थिति में इन सबसे ऊपर उच्च स्थान पर गंगा की सुंदरता दिखाई देती है, गंगा की छटा दिखाई देती है।
इस पद में भी अनुप्रास अलंकार का हर पंक्ति में प्रयोग है और उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। पद्माकर के आगे के अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।